प्यारे छात्रों, आज मैं आपको एजुकेशन हिट्स चैनल के माध्यम से जो आईजीडी बॉम्बे की परीक्षा सितंबर 2023 में होनी संभावित है, उसके परीक्षा फार्मों की डेट अब नज़दीक है, वो भरे जा रहे हैं। और यदि आप आईजीडी बॉम्बे करना चाहते हैं तो शीघ्र से शीघ्र हमारे व्हाट्सएप नंबर 70 177 00921 पर संपर्क कर लें। आज मैं इसके सिलेबस के विषय में आपको बताऊंगा और इसकी पूरी तैयारी इस चैनल के माध्यम से कराऊंगा। जैसा कि आप जानते हो, आईजीडी में 4 पेपर होते हैं। फर्स्ट पेपर होता है वस्तु चित्रण का, जिसे वस्तु चित्रण जिसमें सामने वस्तु वगैरह रखी जाती है, वो देख कर बनाना होता है। सेकंड पेपर होता है मानव चित्रण का, जिसे मेमोरी भी कहते हैं। उसमें 3 सब्जेक्ट आते हैं और किसी एक सब्जेक्ट पर पोस्टर बनाना होता है। थर्ड पेपर होता है आलेखन का और चौथा पेपर होता है प्रावधिक कला, जिसे ज्यामिति या कोण या रेखा गणित भी कह देते हैं। आज उसी पेपर की मैं तैयारी करा रहा हूं, क्योंकि विशेषकर छात्र इस परीक्षा को पूरी तरीके से तैयारी नहीं कर पाते और ज़्यादातर छात्र इसी परीक्षा में फेल हो जाते हैं। तो देखिए, इस परीक्षा को देने के लिए ये जो टेक्निकल आर्ट परीक्षा है प्रावधिक कला वाली, इसमें 4 चीज आपको जरूर बनानी आनी चाहिए। नंबर 1, ये प्रत्येक छात्र पर आनी चाहिए। नंबर 1 है चांदे की सहायता से कोण, चांदे की सहायता से कोण बनाने। नंबर 2, प्रकाल की सहायता से कोण बनाओ। और नंबर 3, रेखा के 2 भाग करो। और नंबर 4 है कोण के 2 भाग करो। और नंबर 5 है समानांतर रेखा खींचो। ये 4-5 सवाल हैं। अगर आपने ये 5 सवाल, ये बहुत नॉर्मली सवाल है, आपने कक्षा 6 और 7 में पढ़े होंगे। चांदे की सहायता से कोण बनाओ, प्रकाल की सहायता से कोण बनाओ, एक रेखा के 2 भाग करो और कोण के 2 भाग करो और समानांतर रेखा खींचो। यदि आप ये 5 प्रकार के ये 5 सवालों को करना सीख जाते हैं तो आईजीडी बॉम्बे में जो निर्णय आती हैं उन्हें आप सरलतापूर्वक कर सकते हैं। तो अब मैं आपको बेस से उसकी तैयारी करा रहा हूं। तो देखिए, जैसे हम कोई पहला कह रहे हैं चांदे की सहायता से कोण बनाओ, तो हम क्या करेंगे, देखो मैं एक नॉर्मली बता रहा हूं। आप 5 सेंटीमीटर की एक सरल रेखा खींच दीजिए। 5 सेंटीमीटर की एक सरल रेखा खींच दीजिए। 5 सेंटीमीटर की सरल रेखा खींचने के बाद ये जो आपका डी है, इसमें बीच में देखो ये निशान है। ये निशान जो है यहां आ जाना चाहिए ए पर। इसका नाम रखा है हमने ए बी, ए पर आ जाना चाहिए। और ये जो लाइन है हमारी, ये जो डी में लाइन आई है, ये लाइन इस लाइन के ऊपर लेट जानी चाहिए। अगर इस प्रकार से ये लाइन यूं लेट जाए और फिर इसमें हम गिनेंगे कोण जो हमें बनाना 60 अंश, 30 अंश, ये ऊपर बिंदी अंश की होती है। 60 अंश, 30 अंश, 90 अंश, 45 अंश, 72 अंश। तो एक बहुत सारे कोण हम बना सकते हैं। तो अब हमने ये लगा लिया डी इस प्रकार से कोने पर, और हमने नीचे से यहां से गिना 10, 20, 30, 40, 50, 60। 60 में हमारा निशानी आया और हमने ये रेखा खींच दी। ये हमारा 60 अंश का कोण हो गया, इसका नाम रख दिया हमने सी। इस प्रकार से ये हम चांदे की सहायता से कोण बना लेते हैं। फिर उसके बाद प्रकाल की सहायता से कोण बनाए। ऐसे आप सारे कोण बना लेंगे। फिर अगला नंबर आएगा प्रकाल की सहायता से। तो प्रकाल की सहायता के भी कोण बनाने आने चाहिए। देखिए, इसके लिए मैं आपको समझा देना चाहता हूं। ये जो प्रकाल है, इस समय प्रकाल बंद है। जब भी प्रकाल खुलती है वो हमेशा 60 अंश पर खुलती है। ये हमने पहले भी वीडियो बनी थी, उसमें भी डाला था, ये 60 अंश पर खुली है। अब ये प्रकाल है 60 अंश। अगर हम इतनी भी चौड़ा देते हैं तो अब भी 60 अंश है, और अब भी चौड़ा देते हैं तो 60 अंश है। तो ये लगा लो, प्रकाल में जब भी कोण बनेगा वो 60 अंश का बनेगा। 60 अंश का अनिवार्य रूप से बनेगा, हर बार 60 अंश का बनेगा। और 60 की सहायता से आप आधा कर दोगे 30 अंश, उसका आधे को डबल करके 120 करके उसका आधा कर दोगे 90 अंश, 90 का आधा कर दोगे 45 अंश। तो कहने का मतलब ये प्रकाल में 60 अंश जरूरी है।
तो नंबर 2 सवाल जो हम करेंगे, 5 सेंटीमीटर की एक सरल रेखा खींची, हमने इसका नाम रखा ए और इसका नाम रख दिया हमने बी। और देखो प्रकाल में कोई भी दूरी भर के, थोड़ी सी दूरी भरी, थोड़ी सी दूरी भर के हमने ए पर प्रकाल की नोक रखी और यहां से ये हमने चाप लगा दिया, ये रहा, इस प्रकार से चाप यूं लगा दिया, ये रहा, ये चाप लगा दिया हमने, ए पर प्रकाल की नोक रखी और यहां से चाप लगा दिया। वही दूरी अब छोटी बड़ी नहीं करनी है, यहां पर प्रकाल की नोक रख के यहां से हमने दूसरा एक कट मार दिया, ये कट मार दिया, तो हमें 2 बिंदु मिल गए, एक तो मिला ये और एक मिला ये, और यहां से हमने एक सीधी रेखा खींच दी, तो ये हमारा होगा 60 अंश, इसका नाम रख दिया हमने सी। देखिए 60 अंश बन गया। अब हमें बनाना है 30 अंश का, तो हम क्या करेंगे, एक तो यहां से टिक मार देंगे चाप और एक इससे मार देंगे, ये रहा, तो ये हमारा 30 बन जाएगा। 60 तो हमें हर बार बनाना है, तो ये 30 अंश बन गया, नीचे 30 अंश, ये ऊपर बिंदी लगा देते हैं, ये अंश की कहलाती है। अच्छा, लड़कियों को बहुत प्रॉब्लम आती है टेक्निकल आर्ट में, तो उनको अब इसे सीख लें, ये पेपर में नहीं आएंगे लेकिन ये सीखने जरूरी है। मैं बिल्कुल बेस से लेकर शुरू कर रहा हूं, ये कोण बनाने जरूरी है, ये आगे आप देखोगे जब निर्मित चलेंगी तो ये सारे कोणों की आपको जरूरत पड़ेगी। ये 60 अंश हो गया, मैं एक बार और इसे समझा दूं। अब हम बना रहे हैं 90 अंश का, तो देखो कैसे बनाएंगे। हमने एक 5 सेंटीमीटर सरल रेखा खींच ली, यहां से हमने एक चाप लगाया, ये चाप लगा दिया, यहां से ए से शुरू करा, ए पे प्रकाल की नोक रखी, और देखो प्रकाल भी सादा वाली लेनी है और प्रकाल में हमेशा पेंसिल छोटी वाली लगानी है, और लाइन खींचने के लिए दूसरी पेंसिल का इस्तेमाल करना चाहिए। ये कुछ नियम है, अगर उन नियमों का पालन करोगे तो आपकी निर्णय बिल्कुल सही बनेंगी। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, प्रकाल में बड़ी पेंसिल लगा लेते हैं, उसी से लाइन खींच रहे हैं, उसी से चाप लगा रहे हैं, वो बिल्कुल गलत हो जाता है और वो फेल हो जाती है। फिर घर आके कहते हैं जी हमारे तो फर्स्ट पेपर इतना बढ़िया गया, सेकंड इतना गया, लेकिन आपने निर्णय वाला बिल्कुल बिगाड़ दिया। इसमें तो या तो मिलेंगे 100 में से 100 या 100 में से 0, इसलिए इस बात का ध्यान रखना। अब हमें बना रहे 90, तो देखो हमने प्रकाल में ये जो दूरी, कोई भी दूरी बिना नापे भरी थी, पहले लगा दिया चाप 60 का, फिर यहां से दूसरा चाप और लगा दिया, ये भी 60 हो गया। अब हमें कितना चाहिए, 90 बनाना है, तो हमने क्या करा, इस 60 से एक चाप ऊपर लगाया, इस चाप से एक चाप ऊपर लगाया और सीधी रेखा खींच दी, ये हमारा 90 अंश बन गया, ये 90 अंश बन गया। अब हमें बनाना 45, तो देखो 45 जो है ये नहीं है 45 ये वाला हिस्सा है 45, 90 का जो है इसका आधा करना है। तो हमने यहां से एक चाप और यहां से एक चाप लगाया और इस प्रकार से एक सीधी रेखा खींच दी, ये हमारा 45 अंश बन गया। तो इसी प्रकार से हम सारे कोण इसमें बना सकते हैं, 90 का, 45 का। 120 बनाना है तो यहां से रेखा सीधी खींच देते तो 120 बन जाता। तो इस प्रकार से हमें कोण बनाते चलते हैं, ये प्रकाल की सहायता से कोण होते हैं। और ये बता दिए प्रकाल में हमेशा दूरी जो होती है वो 60 अंश होती है, तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है कि हमने गलत कर लिया या ऊपर कर लिया, ज्यादा कर लिया, ये। अच्छा, अगला आ रहा है एक रेखा के 2 भाग करो। ये भी आपको निर्णय जरूर बेस आपको सीखना पड़ेगा। आपने 5 सेंटीमीटर की एक रेखा ले ली, इसका नाम रखा ए और इसका नाम रखा बी। 5 सेंटीमीटर सरल रेखा ले ली, प्रकाल में आधे से अधिक, देखो अंदाजा जो आधा ये है 2.5, अंदाजे से ये 2.5 आ रहा है, इससे ज्यादा दूरी बननी है प्रकाल में, आधे से अधिक दूरी बननी है। ए को केंद्र मानकर एक चाप ऊपर लगाया और एक चाप नीचे लगा दिया, ऐसे बी से एक चाप ऊपर लगाया और एक चाप नीचे लगा दिया, और इस पॉइंट को और इस पॉइंट को आपस में डॉट डॉट मिला दिया। ये एक रेखा के 2 भाग हो गए। जब हम नाप के देखेंगे तो 2.5 सेंटीमीटर ये बैठेगी और 2.5 सेंटीमीटर ये बैठेगी। इसे एक बार और समझ लो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जितनी भी निर्णय बनाओगे सब में यही, एक रेखा के 2 भाग और कोण के 2 भाग यही आने वाली है, इन्हीं के माध्यम से आप करोगे। 5 सेंटीमीटर रेखा खींची, इसका नाम रखा ए, इसका नाम रखा बी, आधे से अधिक दूरी का प्रकाल से एक चाप ए से ऊपर लगाया, फिर ए से नीचे लगाया, इसी से बी पे बी से लगाया और एक नीचे लगाया और ये डॉट डॉट मिला दी। तो एक रेखा के 2 भाग हो गए। ये तुम्हारी पूरी निर्णय में जितनी भी निर्णय बनाओगे, एक रेखा के 2 भाग ये तुम्हारे बराबर आते रहेंगे। सही है, ये आप सीख गए। तीसरा सवाल। अच्छा, अब आ गया कोण के 2 भाग करो। चौथा सवाल है कोण के 2 भाग करो। तो आप कोई भी कोण बना के देख लो, कोई भी कोण ले लो, कोई भी। ये आपने कोण ले लिया, इस कोण का नाम रख दिया ए, बी और सी। ये कोण आपने बना दिया। अब इन्हें 2 भाग करनी है। प्रकाल में कोई भी दूरी भर ली,
प्रकाल में कोई भी दूरी भर ली, इतनी अंदाजे से इतनी, और ये हमने ए को केंद्र मानकर ये चाप लगा दिया, ये रहा, ये चाप लगा दिया। अब ए से एक चाप यहां लगाएंगे और ए से हमने कोई भी कोण बना लिया, यहां से ए को केंद्र मानकर कोई भी दूरी प्रकाल में भर के, प्रकाल में कोई भी दूरी भर करके हमने ए से ये चाप लगा दिया, ये रहा। अब इस चाप से एक चाप तो हम यहां काटेंगे उसी चाप उसी दूरी से, और एक ये काटेंगे, और इस तरीके से कोण के दो भाग हो जाएंगे। ये जो कोण के दो भाग हमने कराए, ये पूरी आप ये देखोगे जितनी भी निर्णय आएंगी, टेक्निकल आर्ट में आए, इंटर की टेक्निकल आर्ट में आए, या आईजीटी बॉम्बे के जो चौथा पेपर उसमें आए, सब में इसी कोण के दो भाग होने। अगर इसमें तुमने सटीक कोण के दो भाग करने सीख लिए, क्या करना है, ये पॉइंट और ये पॉइंट बिल्कुल एक्यूरेट लाइन खींचनी सीख गए, और एक सूत का भी गलती नहीं करी, तो आपकी जो आगे वाली निर्णय है वो आपकी बराबर तुरंत की तुरंत बनती चली जाएंगी। चौथी ये मैंने बता दिया। और पांचवा एक सवाल और है, ये आपकी ऐसे समझ लो जैसे आप अंग्रेजी सीखते हो ना, तो उसमें एबीसीडी सीखनी पड़ती है, हिंदी सीखते हो तो एपएनआर आरएम सीखनी पड़ती है, गणित सीखते हो तो एक दो 1 2 3 4 5 से गिनती सीखनी पड़ती है। ऐसी ज्यामिति सीखने के लिए ये पांचों निर्णय बहुत जरूरी है। अगला है समानांतर रेखा खींचो, तो हमने कोई भी रेखा खींच ली, ये रेखा खींची, और ये रेखा खींच करके हमने क्या करा, इसके समानांतर रेखा खींचनी है, तो कोई भी हमने यहां से एक रेखा ये खींच ली, कोई भी कोण बनाते हुए रेखा खींच ली, और इसमें हमने लाइन बना दी, ये 1 इंच में 1 2 3 4 5, ये 5 सेंटीमीटर रेखा खींची, 1 सेंटीमीटर पर निशान लगा दिया, 1 2 3 4 और ये 5, और कोई भी रेखा ये खींच ली 5 सेंटीमीटर की, 6 सेंटीमीटर की सीखने के लिए, और इसे हमने डॉट डॉट मिला दिया। अब इस पर सेट स्क्वायर कैसे चलाएंगे, देखिए सेट स्क्वायर ऐसे चलाएंगे, ये भी सीखना बहुत जरूरी है। हमने पहले इस पे सेट स्क्वायर लगा लिया, ये रहा, यहां इस वाली पट्टी पर कहीं भी लगा लिया, ये सेट स्क्वायर लगा लिया, और इसके नीचे हम क्या करेंगे, पैमाना लगा लेंगे, ये रहा, ये पटरी बना लेंगे। अब ये पटरी सरकाएंगे सेट स्क्वायर को। देखिए समांतर रेखा के लिए पहले सेट स्क्वायर हमने यहां लगा लिया, और नीचे हम पैमाना बिछा लेंगे इसके, ये रहा पैमाना। अब पैमाना नहीं हिलना चाहिए, केवल सेट स्क्वायर चाहे हिले, और इसे बढ़ाते हुए चले जाएंगे इस पर पटरी की तरह, और ये लाइन खींचते चले जाएंगे हम। फिर आगे बढ़ेंगे 3 पर, फिर आगे बढ़ेंगे 2 पर, फिर आगे बढ़ेंगे 1 पर। इस प्रकार से हमारी ये समांतर रेखा खिंच जाएगी। तो ये मैंने आपको ये बताया कि ये 4 सवाल हैं हमारे, 5, ये पांचों सवाल अगर आपने करने सीख लिए, एक तो चांदे की सहायता से कोण बनाने सीख लो, 60 अंश का, 30 अंश का, 90 का, 45 का और 72 अंश का। दूसरे नंबर पर प्रकाल से कोण बनाने सीख लो, 60 का, 30 का, 90 का, 45 का और 120 का। फिर रेखाओं के दो भाग, कुछ रेखा खींच लो 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर की, टेढ़ी, सीधी, उल्टी, खड़ी, कैसी भी रेखा खींच लो, उसके दो भाग पर चांदे से प्रकाल से कोण ऊपर चाप लगाना और दो भाग करना। फिर उसके बाद में कोई भी कोण बना लो, 3-4 कोण बना लो, उनके दो भाग करने सीख लो, और फिर कुछ समांतर रेखा खींच लो।